Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kickoff में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. Always a pleasure being in front of you and discussing football. And just now, a couple of more hours away before the official season starts in the English Premier League and all the top European leagues as well. आज का पहला मैच जो होगा Premier League का वो रात 12 बजे होगा according to Pakistan time between Liverpool and Bournemouth. And boy oh boy are we waiting to go क्योंकि पिछले 1.5 महीने बहुत मुश्किल हो गए थे निकालना with actual football not happening and just friendlies and of course the transfer market. लेकिन the new season is upon us and we really looking forward to it, to enjoy it. And काफ़ी box office Sunday ये definitely रहने वाला है. In fact this entire weekend and over the weekend we'll get to watch Manchester United and Arsenal as well going head to head. और काफ़ी अगर हम ट्रांसफर विंडो की बात करते हैं प्रीमियर लीग के अंदर जो नेट स्पेंड हुआ है वो तकरीबन 1.1 बिलियन यूरोस का हुआ है. वंस अगेन रिकॉर्ड ब्रेकिंग. ओवरऑल द प्लेयर्स द प्रीमियर लीग अलोन हैज़ बिन ओवर 2.3 बिलियन यूरोस. सो लेट्स सी कि क्या फ़र्क पड़ता है इतने प्लेयर्स जो आ रहे हैं प्रीमियर लीग के अंदर एंड ओवरऑल कि किस तरह से ये सीज़न गुजरता है. बिकॉज लास्ट सीजन इफ एनीथिंग दैट्स गॉट टू गो बाय. लिवरपूल ने तकरीबन जो है अप्रैल के एंड में के बिगिनिंग में लीग को रैप अप कर लिया था बट लग रहा है कि इस दफ़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन मिलेगा लिवरपूल को. एंड द वे आर्सेनल हैव री-स्ट्रैटेजाइज्ड, रीग्रुप, गॉट सम न्यू प्लेयर्स एज वेल. मैन सिटी हैव अ लॉट टू प्रूव एंड चेल्सी इज रेयरिंग टू गो एज वेल. जिस तरह से उनका pre-season run winning the Club World Cup as well and other matches. So let's see, we're all in for a very exciting Premier League season and the other European leagues as well. So chalte hain, let's start the show, let's get it off the road. We have one of our usual suspects with us and on my right, Abdul Latif Dada boy. How are you sir? All well? जो हमारे दूसरे सस्पेक्ट हैं वो तो इतने खुशी में वो निढाली हो गए, वो आ ही नहीं पाए आज. All well, thank you for having me Altamash. It's always a pleasure being here at PTV Sports. बस कुछ ही जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि कुछ ही लम्हात बाकी हैं. पहला मैच प्रीमियर लीग का आज रात को ही है 12 बजे. लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. द डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल इन एक्शन एंड इट्स गोना बी सो इंटरेस्टिंग यू नो टू वॉच देयर न्यू प्लेयर्स इन एक्शन. एंड वो जो एक तो कहा जा रहा है कि दे हैव हैड द बेस्ट ट्रांसफर विंडो सो फार. Although I do and not, the most expensive. And the most expensive. अच्छा लेकिन net spend जो है ना क्योंकि they have made a lot of sales as well. और yes. आज की भी रिपोर्ट ये है अल्तमश के बेन डोक जो उनके अकेडमी के सेंटर बैक थे he has been sold for 25 million. Yes. तो net spend उनका सिर्फ 100 million हुआ है. They yes. have ammunition in the kitty. They can go for Isaac. Yeah, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और अब शो के आखिर में पूरा हम नेट स्पेंड दिखाएंगे अब तक मतलब पिछले 1 घंटे से पहले तक बिल्कुल किस क्लब ने कितना बाई किया और सेल किया है. Exactly. और ईसा की कोई बताने जा रहे थे आप जी. तो पैसे हैं उनके पास आइजैक के लेकिन अभी मेरे ख्याल से शायद आगे भी हमें मौका मिलेगा लोगों पे डिस्कस करने का कि उनकी जो स्क्वाड में जो ग्लेयरिंग डेफिशिएंसीज हैं नॉट जस्ट इन अटैक में तो इतना ज़्यादा कुछ स्कोप है नहीं, बाकी एरियाज के अंदर तमश वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आई एम श्योर हमें उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. प्लस आर्सेनल अगेन टाइटल चैलेंजर दिस ईयर, द पीरियड टाइटल चैलेंजर. अच्छा एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट मैं बताना चलूँ कि लास्ट टाइम इन हिस्ट्री व्हेन आर्सेनल फिनिश्ड 3 times at the second spot, क्योंकि जो अभी हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है 3 सालों से वो आ रहे हैं नंबर 2 पे. They actually went on to win the league next season. That was वो वक्त था आर्सेन वेंगर के अंडर. yes. और अब ये वक्त है आर्टेटा के अंडर. अब देखते ये हैं कि क्या 4th टाइम लकी होता है कि नहीं होता है. बिकॉज जो उन्होंने स्क्वाड अपना बिल्ड किया है इट इज़ ऑल फॉर द हियर एंड द नाउ. जो जुबी मेंडी है वो अभी तैयार है. ही इज नॉट अ यंगस्टर. वो ऐसा नहीं कि साल 2 साल बाद मैच्योर होगा. ग्योकरेस हियर एंड द नाउ. दे हैड अ चॉइस बिटवीन ग्योकरेस एंड सेस्को को 5 साल छोटा ग्योकरेस से उसको टाइम लगेगा थोड़ा डेवलप होने में, थोड़ा इंप्रूव होने में, नई लीग में सेटल होने में. ग्योकरेस तैयार है. तो अभी मस्केरा भी मैंने बताया सेंटर बैक भी उन्होंने खरीदा है. देयर आर नो ग्लेयरिंग वीकनेसेस इन आर्सेनल स्क्वाड. इफ दे डू नॉट विन इट इज ऑन आर्टेटा. देयर आर नो एक्सक्यूजेस. नो एक्सक्यूजेस. आज जो कहते हैं ना कि प्री मैच स्टेटमेंट आती है उनकी, उन्होंने ये कहा कि यू कीप ऑन digging and digging and digging, we finally do find gold. अब finally कब उनको मिलता है वो हमें पता नहीं लेकिन वो dig जरूर कर रहे हैं gold के लिए. They keep on digging. If they don't find gold, he's going to dig his own grave. I'm telling you, as an Arsenal manager. बिल्कुल सही. बाकी UEFA Super Cup, the one big match before the actual season starts. जरा उसके highlights देख लेते हैं, फिर discuss कर लेते हैं. The first competitive match for Thomas Frank and boy oh boy it was going to be a box office result for him. 2-0 से Spurs जो है lead कर रही थी वो over one of the best teams in the world right now, PSG. लेकिन Spurs doing what Spurs do. They squandered a 2-goal lead और उसके बाद मैच आता है पेनल्टीज पे जिस पे PSG came through. Let's have a look at the highlights for the Super Cup final between PSG and Spurs और फिर इस मैच को and overall इस गेम को डिस्कस करेंगे.
इस तरह से जो है PSG हराता है स्पर्स को एंड 4-3 के स्कोर लाइन से PSG जो है वो पेनल्टीज जीतती है, ऑल्दो दे वर ट्रेलिंग 2-0 एंड 85th मिनट तक लग रहा था कि थॉमस फ्रैंक जो है बैक टू बैक ट्रॉफीज जो हैं जितवाएंगे स्पर्स को, क्योंकि स्पर्स वन द यूरोपा। और उसके बाद ये जो लग रहा था कि तकरीबन इट्स इन द बैग, बट थिंग्स टर्न अराउंड इन द 85th मिनट। स्पर्स वर द बेटर टीम फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ दिस मैच, बट PSG being PSG एंड इससे पहले भी जो मैच था उसके अंदर वो हारते हैं चेल्सी से। यहाँ पे लग रहा था कि बैक टू बैक जो उन्होंने चैंपियंस लीग की कैंपेन थी उसमें इंग्लिश टीम्स को हराया था, यहाँ पे जो है वो हारने वाले थे बैक टू बैक 2 इंग्लिश टीम के साथ, लेकिन वो ऐसा हो नहीं सका एंड ओवरऑल PSG पेनल्टीज पे ये मैच जीतता है, स्पर्स को हराता है एंड टफ डे फॉर स्पर्स टू स्वॉलो दैट आफ्टर लीडिंग फॉर 2-0 एंड लूजिंग देयर हैंड्स ऑफ यूएफए सुपर कप। कितनी बड़ी बात होती कि 17 साल से कुछ नहीं जीते थे और 2 ट्रॉफीज एक साथ जीत जाते। एग्जैक्टली, व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इट वाज। और सुपर कप तो एक ऐसी ट्रॉफी है कि जो आपको कुछ जीतना पड़ता है इस स्टेज पे आने के लिए। बिल्कुल, या तो आप यूरोपा लीग जीतेंगे या चैंपियन लीग जीतेंगे, तो ये मौका बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एंड टॉटनम ऑलमोस्ट हैड इट इन द बैक टिल द 85th मिनट, राइट। और सारे पंडित मैच के बाद यही कह रहे थे कि इट वाज अ स्पर्सी परफॉर्मेंस, बिकॉज जो एक स्टीरियोटाइप बन चुका है टॉटनम का कि वो दे यूजुअली गेट सो क्लोज एंड जस्ट फॉल्टर टुवर्ड्स द एंड। द फेमस सीजन जो लेस्टर सिटी जिसमें टाइटल जीता था, वहां पे टॉटनम नंबर 2 फिनिश किया था और एक वक्त ऐसा था कि लग रहा था कि टॉटनम ले जाएगा टाइटल लेस्टर के बजाय, बट वो वहां पे फॉल्टर कर गया था अगेंस्ट चेल्सी। दैट गेम आई रिमेंबर ईडन हैजार्ड ने एक या 2 गोल स्कोर किए थे और पूरा मैच का तख्ता पलट दिया था और वहां से वो टाइटल चैलेंज उनका फॉल्टर हो गया था उस सीजन। बट इस मैच, अच्छा इस सुपर कप की भी अल्टीमेट पिछले 13 सीजन में से 12 दफा वही टीम जीती है जिसने चैंपियन लीग जीती है। सिर्फ एक दफा 18 में एथलेटिको मैड्रिड था जो रियल मैड्रिड को हराया था उन्होंने, वो एक अनोखी बात ही अदरवाइज, लेकिन इट्स बिजनेस एज यूजुअल। अच्छा, इस मैच के अंदर फॉर्मेशन 5-3-2 की खिलाई थी टॉटनम ने, एंड जो उनका जो लाइनअप था उसके अंदर दे वर मिसिंग अ फ्यू की प्लेयर, जिसमें मैडिसन तो ही इज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, कुलुसेव्स्की वाज आल्सो मिसिंग, बिसुमा वाज ड्रॉप्ड फॉर डिसिप्लिनरी रीजंस। अब ये बात हो रही है क्या वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे भी या उनको भी ऑफलोड कर दिया जाएगा? नहीं, अल्तमश अभी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने जिक्र किया, मैनेजर ने थॉमस फ्रैंक ने कहा है कि ही विल बी इंटीग्रेटेड इनटू द स्क्वाड। वो सिर्फ एक मैच के लिए उनको ड्रॉप किया था बिकॉज, लेकिन जो पालिनिया आए हैं बायर्न म्यूनिख से ऑन लोन इस वक्त हैं, ही रियली प्रोवाइडेड द बाइट इन मिडफील्ड, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ओवरऑल जो इस गेम के अंदर जो परफॉर्मेंस थी टॉटनम की, दे प्रेस फैंटास्टिकली वेल फॉर 70 मिनट्स, जबरदस्त उनकी प्रेसिंग थी। थोड़ा ऑब्वियसली फिर फटीग वाला एक एलिमेंट था। अच्छा, गोइंग इनटू दिस गेम हमें याद रखना चाहिए कि टॉटनम को पूरा एक प्री सीजन मिला है, जुलाई से वो ट्रेन कर रहे हैं। On the other hand, PSG just started training 5 days or 7 days before this game, because obviously वो क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचे थे, तो ये भी एक थोड़ा डिफरेंस था प्रेपरेशन के अंदर दोनों टीम्स का। और ये नजर आ रहा था कि मतलब PSG डिड लुक अ बिट अंडरकुक्ड। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, इनफैक्ट सिर्फ 5 दफा ओवर आई थिंक 116 गेम पीरियड फॉर लुई एनरिके विद PSG कि उनकी टीम का पहले हाफ के अंदर एक शॉट भी ऑन टारगेट ना हो। एब्सोल्युटली not PSG. That is not PSG at all. Tottenham had more energy. They were, defensively organized थे वो। एक उन्होंने एक बैकलाइन जो थी सॉलिड थी, 5 मैन डिफेंस था, तो they were, मतलब उन्होंने थोड़ा जो ना वो PSG को एक मोमेंटम बनाने ही नहीं दिया मिडफील्ड के अंदर खास तौर के ऊपर। और वो जब बैकलाइन डीप थी तो वहां से भी वो इतने ज्यादा शॉट्स नहीं कर सके। आप ये नोट करें, जो मैच का जो तख्ता पलटा वो सब्स्टिट्यूट्स ने आके पलटा है। ली कैंगली जो कैंगिन नाम है उनका, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नाम है। सो उनका जो शॉट था वो भी इट वाज आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है जी, कोई क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आउटसाइड द बॉक्स उसने शॉट लिया, परफेक्टली प्लेस था, तो ऑब्वियसली वो गोल होता है। और जो सेकंड गोल जो इक्वलाइजर था वो 94th मिनट के अंदर आता है, अगेन गोंजालो रामोस ऑफ द बेंच, उन्होंने स्कोर करके वो इक्वलाइजर किया था। टॉटनम ने दोनों जो गोल्स आए थे उनके सेट पीसेस से आए थे, और ऑब्वियसली जो दोनों सेंटर बैक पेयरिंग उन्होंने स्कोर किया था। और एक जो डिफरेंट एलिमेंट इस गेम के अंदर देखने को मिला था कि डैंजो के जो लॉन्ग थ्रोस थे वो मुझे रॉरी डिलैप की याद दिला दी, स्टोक सिटी में जो हुआ करते थे। अभी उनके बेटे लियाम डिलैप इस वक्त चेल्सी के अंदर हैं, तो उसी किस्म के लॉन्ग थ्रोस थे। जो पहला गोल इनफैक्ट जो वाइंडरवेन का आया था उसी लॉन्ग थ्रो से ही वो गेम प्ले का स्टार्ट हुआ था वहां से।
तो वो एक ये चीज़ थी। उसके अलावा अल्टीमेट फुल क्रेडिट टू टॉटनहम, द वे दे डिफेंडेड, द वे दे प्लेड, नो क्वेश्चन अबाउट इट, कि टॉटनहम के PSG को उन्होंने प्रेस करके रखा। वो जो टेम्पलेट चेल्सी ने जो दिखाया था दुनिया को क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में, उसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया टॉटनहम ने यहाँ पे, बिकॉज फिजिकली फिट थे, डिफेंसिवली ऑर्गेनाइज थे, प्रेस कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, एक इंटेंसिटी थी उनकी गेम प्ले के अंदर। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव एलिमेंट सारे नजर आए। एंड उसने थॉमस फ्रैंक ने एक बड़ी अच्छी बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि द ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल येट द पेशेंट डाइड। वही जरा सुनाते हैं हमारे नाज़रीन को। बड़ी अच्छी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बेहतरीन तरीके से अपने प्लेयर्स को बैक किया और बिल्कुल भी वो डाउन नहीं हुए इस लॉस के बाद। गिवन द फैक्ट कि 85th मिनट तक लग रहा था कि स्पर्स अब बैक टू बैक ट्रॉफीज जो अपने नाम करने वाले हैं। लेट्स लिसन इन टू व्हाट थॉमस फ्रैंक हैड टू से आफ्टर दिस मैच। ऑल्सो लुई एनरिके वो क्या कहते हैं अपनी टीम के बारे में इस मैच के बाद। Very well said. It was like an operation in which was successful, but the patient died. बड़े अच्छा इनका सेंस ऑफ ह्यूमर। अब ज़्यादा इनको देखने का मौका मिलेगा। एज अ ब्रेंटफोर्ड मैनेजर वी डिडंट गेट टू सी हिम मच, बट एज अ स्पर्स मैनेजर स्पेशली बहुत आए और निगाहें होंगी इनके ऊपर किस तरह से ये टीम को लीड करते हैं। लेकिन लतीफ़, आई लाइक टॉक टू यू अबाउट व्हाट लुइस एनरिके सेड। बड़ा खुला और बड़ा फ्रैंकली उन्होंने कहा कि वी डिड नॉट डिजर्व टू विन दिस मैच फ्रॉम एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन। एब्सोल्युटली। अल्टीमेटली देखिए, जो मेन डिफरेंस मेरी नज़र में था वो सब्स्टिट्यूशंस थी। ठीक है जी। अच्छा, टेल को जो वो लेकर आए तो सबसे पहली बात तो ये कि जो पेनल्टी मिस की मैथियस टेल ने, उसके बाद सोशल मीडिया पे उनको बहुत ज़्यादा रेसिस्ट अब्यूज़ का सामना करना पड़ा और ऑब्वियसली हम उसको कंडेम करते हैं। थॉमस फ्रैंक ने भी उसका जिक्र किया। दैट्स ऑब्वियसली नॉट अ गुड साइट ऑन अ फुटबॉल फील्ड, स्पेशली फॉर एनी प्लेयर टू डील विद। बट यहाँ पे अल्टीमेट मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर ऑप्शन हो सकता था ब्रेनन जॉनसन का, बिकॉज ही इज़ मोर एक्सपीरियंस इन द इंग्लिश प्रीमियर लीग। और उनकी जो रनिंग है, उनके जो मतलब एक क्विक काउंटर अटैक पे जो एक वो चीज़ ऑफर करते हैं, मेरे ख्याल से एक वो बेहतर ऑप्शन होता मैथियस टेल की जगह। तो वो मुझे एक लगा कि ये फैक्टर था। उसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स टॉटनहम का जिनका मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, तो वो कुदूस जो हैं जो इस वेस्ट हैम से जो आए हैं, ही वाज फैंटास्टिक इन एंड आउट ऑफ पोजेशन दोनों तरह से। मतलब फिर फैंटास्टिक बॉल कैरियर। जब उनके रन हमने देखे कि जब बॉल लेकर निकलते थे तो वो एक कुछ थ्रेटनिंग ऑफर कर रहे थे। प्लस रिचार्लिसन एज वेल, ही वाज रियली गुड इन दिस गेम। एंड पलिनिया, जैसे मैंने जिक्र किया कि मिडफील्ड के अंदर वो बाइट लेकर आए हैं बायर्न म्यूनिख से। तो देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव्स फॉर टॉटनहम एंड दे आर नॉट डन। बिकॉज सबिनियो की बात हो रही है, एजे की बात हो रही है आने की। सो यू नो, अगर ये दोनों प्लेयर्स होते हैं, मॉर्गन गिब्स वाइट बड़े आई थिंक पहला मैच भी आपस में नहीं क्या है, स्पर्स और पैलेस का है शायद। स्पर्स एंड एस्टन विला है। नहीं, एस्टन विला तो वहां खेल रहा है, न्यूकासल। क्रिस्टल पैलेस वर्सेस चेल्सी, ये तो मुझे याद है। ओके, तो इट्स नॉट पैलेस। आई थिंक एस्टन विला, आई एम नॉट रियली श्योर, शायद we'll just find out। अभी फिक्सेस आने वाले हैं। बिल्कुल। तो इस सीजन जो है काफी ज्यादा एम्यूनेशन होगी टॉटनहम के पास। और जो थॉमस फ्रैंक मतलब एक अंडर द शैडोज थे ब्रेंटफोर्ड के अंदर, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड की थोड़ी प्रोफाइल एज कम्पेयर टू टॉटनहम थोड़ी छोटी है। अब यहाँ पे चैंपियन लीग में उनको मैनेज करने का मौका मिलेगा, तो उनकी जो प्रॉपर जो मैनेजरियल एबिलिटी है यूरोप के अंदर देखने को मिलेगी। आई थिंक वो बड़ा हमें मजा आने वाला है। एब्सोल्युटली। तो इसी बात पे देखते हैं कि जो ओपनिंग वीकेंड है प्रीमियर लीग का, उसके फिक्सचर्स कौन से होंगे। लेट्स हैव अ लुक ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ। ये हमें पता है कि पहला फिक्सचर जो होने वाला है वो आज रात को होने वाला है बिटवीन लिवरपूल एंड पोर्टमथ। एंड कुछ देर बाद वील आल्सो गेट द प्रीमियर लीग फिक्सचर्स एज वेल। तो आई थिंक द बड़े मैच लतीफ़ जो वीकेंड पे होने वाले हैं, एक तो होने वाले ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ रीफ्यूल्ड आर्सेनल एज वेल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। दैट शुड बी अ प्रीटी इंटरेस्टिंग फिक्सचर नाउ। यही अगर हम पिछले साल बात करते तो हमें लगता है कि नहीं चलो एक मिस मैच है, बेबी दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ बिट बेटर। इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। जैसे हमने अभी इंट्रो के अंदर भी जिक्र किया, आर्सेनल तो पूरी तरीके से तैयार है, तो अब कोई एक्सक्यूजेस हैं नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड विद एमरेम्स गेम प्ले, मैं अभी भी समझता हूँ कि मिडफील्ड के अंदर दे आर लैकिंग द लेग्स, बिकॉज जैसे हमने जिक्र किया था कि मेनू है, ही डजंट रियली रेट हिम एज अ नंबर 6, राइट। वो थोड़ा एडवांस पोजीशन में मेनू को खिलाना पसंद करते हैं, और मेनू के पास भी वो पेस और वो लेग्स नहीं है। मतलब डिस्पाइट बीइंग सो यंग, कैसेमेरो तो उससे तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हिज लेग्स आर गॉन, ठीक है। ये जो उगार्टे जो हैं, इवन हिम यू नो, वो पेस और जो रनिंग अराउंड वाला जो एलिमेंट है, वो उनकी गेम प्ले की वो स्ट्रेंथ नहीं है उनकी। वो उनकी स्ट्रेंथ है पासिंग वगैरह, डिफरेंट चीजें, मतलब टैकल्स वगैरह वो अच्छा कर लेते हैं। वो यहाँ पे वो एक मिस कर रहे हैं बलीबा जैसा प्लेयर, जो कि वो रन्स अराउंड, जैसे हमने कांटे का एक रोल था चेल्सी में। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, आज फ्राइडे तकरीबन 9:20 हो रहे हैं, खबरें ये आ रही हैं कि तकरीबन डील वो हो चुकी है बलीबा की। जी,
वो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट इट्स नॉट कंफर्म, बट लग रहा है या रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन वो डील लग रहा है कि हो जाएगी। वो हो जाएगी, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी डील एट ऑल, बिकॉज ब्राइटन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा हुआ है हमने, वो अपने प्लेयर को जरा भी हल्का नहीं बेचते। अगर वो ब्राइटन का जो चेयरमैन है वो कह रहे 100 मिलियन, तो भाई 100 मिलियन से कम में नहीं बेचेंगे। दे कैन नॉट गेट अ बार्गेन डील आउट ऑफ ब्राइटन, दे आर टफ नेगोशिएटर्स। सो मेरा ख्याल है कि मैं समझ रहा हूँ कि ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ द विंडो तक जाएगी, एंड इट इज अप टू बलीबा कि वो कितना ज्यादा पुश करता है इस डील को, बिकॉज उसको पुश करना बहुत जरूरी है। बिकॉज जो ब्राइटन के चेयरमैन ने उन्होंने कहा था कि वी आर हैप्पी टू कीप हिम फॉर वन मोर सीजन, ताकि वो मजीद डेवलप करे और हम उसको ज्यादा प्रीमियम में अगले साल बेचें। तो अगर ये डील हो जाती है तो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज कू एंड दे नीड दैट डील, नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड दैट ऑल डिपेंड्स अ लॉट एज वेल कि जो उनका बॉम्ब स्क्वाड के अंदर जो भी प्लेयर्स रिमेनिंग है। तो उसमें बात आ रही है जेडन सैंचो की कि रोमा के साथ उनको बहुत हेवीली लिंक किया जा रहा है और शायद 20 मिलियन, हाँ जी 20 मिलियन यूरोस के साथ वो डील आ रही है। अब इट्स अप टू सैंचो के वो अपनी क्या वेज डिमांड्स कम करते हैं, बिकॉज वो चेल्सी का जो मूव है वो इसीलिए छूट गया था उनसे कि उन्होंने वेज डिमांड जो उनकी एग्जिस्टिंग थी वो कह रहे थे वो सेम चाहिए मुझे। तो अब रोमा के साथ वो भी एक इंपॉर्टेंट है वेज डिमांड्स का। दूसरा गर्नाचो चेल्सी जाते हैं तो चेल्सी 30 मिलियन देना चाह रहा है, यूनाइटेड 50 मिलियन चाह रही है, तो वहां पे भी एक थोड़ा गैप है वैल्यूएशन में। यहीं पे गोलकीपर की हम बात कर लेते हैं, हमने पीएसजी की बात की, डोनारूमा फॉलोइंग आउट वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स इन द वर्ल्ड विद लुई एनरिके, जबकि लुई एनरिके फिर भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। हाँ। और फिर उनको लिंक किया जा रहा है विद यूनाइटेड। अब सिटी के साथ बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि एडिसन जो हैं वो टर्की मूव होने वाले हैं गलाटासराय में। हाँ, टर्की में फेनेरबाचे गलाटासराय में उनको लिंक किया जा रहा है अल्तमश एंड ऑब्वियसली। लेकिन ट्रैफर्ड का क्या होगा? ट्रैफर्ड को भी अभी कुछ दिन पहले मैन सिटी ने साइन किया था एज अ गोलकीपर। सो डोनारूमा अगर वहां जाते हैं तो फिर इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। व्हाट वाज द मेन रीजन कि पीएसजी के साथ इतनी ज़्यादा फॉलोइंग आउट? जी अल्तमश देखें, वो सारा मामला ये था कि जस्ट हैज 1 ईयर रिमेनिंग ऑन हिज कॉन्ट्रैक्ट। अब जो और जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है एग्जिस्टिंग, वो पिछले सिनेरियो के ऊपर बेस हुआ है जहां पे कोई बोनसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड बोनसेस नहीं थे। वो उनकी फ्लैट 10 मिलियन की सैलरी थी। अब वो मजीद 15 मिलियन चाह रहे थे, 10 की जगह 15 मिलियन चाह रहे थे, एंड पीएसजी किसी भी कीमत पे वो देने को तैयार नहीं थे। पीएसजी कह रहे थे कि भाई अगर आप बोनस रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करें, जो बाकी स्क्वाड मेंबर्स को इस वक्त है कि अगर चैंपियन लीग या लीग जीतता है पीएसजी तो फिर बोनसेस वगैरह जो मिलते हैं, लेकिन वो इस किस्म की डील नहीं चाह रहे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर फॉलो आउट हुआ। प्लस उन्होंने कहा जो लुइस एनरिके हैं कि ही वांट्स अ बॉल प्लेइंग गोलकीपर। डोनारूमा ही माइट बी फैंटास्टिक ऑन द लाइन एज अ गोलकीपर, मतलब अलॉन्ग विद कोर्टुआ मैं समझता हूं कि ऑन द लाइन तो ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो उनकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो इतनी कोई जबरदस्त नहीं, वो थोड़ा ओल्ड स्कूल कीपर हैं वो। तो यहाँ पे एक जो फिलॉसफी है लुइस एनरिके की, वहां से भी थोड़ा एक मिसमैच था, प्लस कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन भी थी। तो ये दोनों बातें मिल के अब इस स्टेज पे हम आ गए हैं कि डोनारूमा हैज टू मूव ऑन। or he could just sit in the bench or in the stands rather and get those 10 million a year. बिल्कुल सही है। चलें जी, क्योंकि आज से स्टार्ट होने वाली है प्रीमियर लीग, तो वी थॉट इट्स बेस्ट टू कंपाइल अ फ्यू गोल्स ऑफ द ओपनिंग डे, द बेस्ट गोल्स ऑफ द ओपनिंग डे, स्पेशली फ्रॉम लास्ट सीजन, एंड लेट्स हैव अ लुक एट देम, रिमेंबर, रिजॉइस एंड देन लुक फॉरवर्ड टू द न्यू सीजन। Some of the opening day goals from the last season, कितने गोल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस दफा? गोल्स गैलोर, एंड व्हिच वाज योर फेवरेट? ये डिंगरा का जो गोल था, ये जो आखिरी वाला था, आई मीन दिस वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग बिकॉज फास्ट पेसी विंगर हैं वो, एंड इस दफा भी मतलब ऑब्वियसली द वीकेंड एक्साइटिंग फिक्सचर्स, राइट? जैसे हमने आर्सेनल यूनाइटेड की बात की, टॉटनहम वर्सेस बर्नली, देयर इज एस्टन विला वर्सेस न्यूकासल। आई थिंक ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फिक्सचर होगा बिकॉज न्यूकासल ने अभी 2 प्लेयर्स तो इन कर लिए हैं। इलांगा पहले वो साइन कर चुके थे, अभी उन्होंने एक और सेंटर बैक मलिक थियाओ साइन किया है। एंड ही विल बी पार्ट ऑफ द स्क्वाड एज वेल, क्योंकि एडी हाउ की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हम सुनेंगे, उसमें वो ये कह चुके हैं कि ही विल बी पार्ट ऑफ दैट स्क्वाड as well. लेकिन एक फिक्सचर जो एक और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, that's going to be Chelsea versus Crystal Palace. Crystal Palace, a giant killing team. They just won the Community Shield as well, जिसमें उन्होंने लिवरपूल को हराया। उससे पहले वो तमाम बड़ी टीमों को भी उन्होंने हराया प्रीमियर लीग के सीजन में, and Olivier Glasner and his team are going on all fronts. On the other hand, Chelsea are coming back off a win of winning the Club World Cup as well. इस फिक्सचर को कैसे देखते हैं आप? It's going to be a fascinating tie, no question about it. London Derby. London Derby, और I think definitely Eze फिलहाल तो उसका हिस्सा होंगे ही होंगे because he is strongly being linked with Tottenham. But
I mean, Chelsea, I think they have a fantastic squad. Although आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरेस्का ने कहा कि he needs a new center back because कॉलवेल की जो इंजरी हुई है, फिर उन्होंने कहा कि we are looking for a solution, in-house solution. तो मतलब क्योंकि लास्ट शो ही मैंने जिक्र किया था, 8 सेंटर बैक्स उनकी बुक्स के ऊपर हैं, इतने प्लेयर्स खरीदने का फायदा क्या अगर एक इंजरी हो जाती है और दोबारा आपको विंडो में जाना पड़ रहा है फिर, क्योंकि बार्डियाशीले अभी हैटो जो उन्होंने आयाक्स से खरीदा वो भी लेफ्ट फुटेड है, तो मतलब देयर आर प्लेयर्स हु कैन टेक कॉलवेल्स प्लेस. आई मीन देयर शुड बी प्लेयर्स, मतलब ये नहीं हो सकता कि हर इंजरी के बाद आपको ट्रांसफर विंडो में जाना पड़े कोई नया प्लेयर लाने के लिए. तो मतलब दो सबसे बड़ा एक्साइटिंग प्लेयर मेरी नजर में जो चेल्सी का होगा इस सीजन, एस्टीवाओ, नो क्वेश्चन अबाउट इट. उसका एक ब्राजीलियन प्लेयर है, कोई मैजिक है उसके अंदर. और जाओ पेड्रो तो डेफिनेट वो तो एज अ स्ट्राइकर खेलेंगे, लेकिन जो इनकी जो साझेदारी होगी ना, जो जोड़ी होगी आपकी कोल पामर, साझेदारी होगी इज द वर्ड ऑफ द सीजन. जोड़ी तो होगी ना. देखिए अपकमिंग सीजन के लिए हमें भी वर्ड एक मिल गया है, नया वर्ड मिल गया. बिल्कुल. तो ये कोल पामर एंड एस्टेवाओ, ये जो आपस में इनकी जो केमिस्ट्री देखने को मिलेगी ऑन द पिच, साझेदारी तो इसका मजा आएगा. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस 2.0 जो नई चेल्सी है. हर सीजन ही नई चेल्सी आ जाती है. एंड अच्छा, जो लेटेस्ट बात अभी ये है कि जो एनकुंकू है, ही इज बीइंग स्ट्रांगली लिंक्ड टू बायर्न म्यूनिख बिकॉज किंगली कोमन जो थे वो जा चुके हैं, तो दे हैव स्पेस इन द स्क्वाड एंड एनकुंकू को वो उधर बेचेंगे, क्योंकि इससे पहले बात हो रही थी लाइप्जिग के साथ. एंड जैसे ही मेरे ख्याल से एनकुंकू की डील होगी, शावी सिमन्स जो हैं आरबी लाइप्जिग से मजीद एक और प्लेयर चेल्सी में शामिल होगा. मतलब एक आर्मी क्रिएट कर रहे हैं चेल्सी. लेकिन आप एक इंटरेस्टिंग फिक्चर देख रहे हैं ओपनिंग डे पे चेल्सी क्रिस्टल पैलेस का. 100% इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, नो क्वेश्चन. एंड मतलब मैं तो बैक कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है चेल्सी हरा देगा क्रिस्टल पैलेस को, चाहे जितना भी अच्छी टीम हो क्रिस्टल पैलेस. चेल्सी ने अपना लेवल अप कर लिया है. बहुत सारे पंडित रेट नहीं कर रहे, नोबडी रेटिंग चेल्सी. I honestly see them as a title challenger, genuine title challenger this season, Liverpool and Chelsea. तो चलिए हमने बात कर लिया लिवरपूल की. वो जो है आज से रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे से अपनी कैंपेन को डिफेंड करना शुरू करेंगे वर्सेस बोर्नमथ. मैच से पहले आर्ने स्लॉट क्या कह रहे हैं अपनी चैलेंज के बारे में, अपनी टीम के बारे में गोइंग इनटू द न्यू सीजन. लेट्स हैव अ लिसन इन. Every team brings in new players and so have our competitors. जी लतीफ़, कैसे देखते हैं आप Chelsea challenging Liverpool this time around? You've already mentioned that Arsenal and Man City genuine contenders, या आपको लगता है कि नहीं, it's just going to be between Chelsea and maybe Arsenal? अल्टीमेटली सबसे पहले तो देखें लिवरपूल का मैं ये बताता चलूँ कि ये कहा जाता है ना कि दे हैव हैड द बेस्ट विंडो, तो उसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर अगर देखा जाए, उनके 3 अटैकर्स उन्होंने लूज किए हैं. जोटा हो गए, लुइस डियाज, डार्विन नूनेज, और सिर्फ 2 आए हैं इकेटीके और वर्ड्स. तो पिछले सीजन के मुकाबले में तो फिर हल्का हो गया ना, एक बंदा कम हो गया इनका. इसी तरीके से डिफेंस के अंदर जायरल कौनसा इन्होंने बेचा है. गोमेज तो उसका इंजरी रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है, प्लस मार्टिप की रिप्लेसमेंट कभी भी नहीं आई है, सही ना, वो इससे पिछले सीजन जा चुके हैं वो. while we are saying this, उनकी खबर तकरीबन अब आ चुकी है कंफर्म के जियोवानी लियोनी जो हैं पार्मा से वो आ चुके हैं लिवरपूल. दैट्स प्रीटी मच कंफर्म नाउ. एब्सोल्युटली 18 साल के हैं वो, तो आई डोंट थिंक कि वो एज अ फर्स्ट टीम प्लेयर होंगे. वो दे स्टिल बीइंग लिंक्ड टू मार्क गुएही जो हैं क्रिस्टल पैलेस के जो सेंटर बैक है. अब वहां पे मसला ये है कि वो कहा जा रहा है कि भाई ही वुड नॉट बी हैप्पी विद द रोल ऑन द बेंच, बिकॉज फर्स्ट चॉइस अगर आपकी वैन डाइक की और कोनाटे की होती है तो गुएही जैसा बंदा तो बेंच में नहीं बैठेगा किसी भी सूरत के अंदर. तो ग्लेयरिंग वीकनेसेस अभी भी हैं. अटैक करने से मैंने कहा एक बंदा कम है, सेंटर बैक एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है, बिकॉज कोनाटे और उस पर आप नहीं रिलाई कर सकते हैं वैन डाइक के ऊपर. प्लस मिडफील्ड के अंदर ग्रेवेनबर्च की कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट है ही नहीं. उन्होंने लिवरपूल ने जुबीमेंडी के लिए ट्राई किया है, लिवरपूल ने उससे पहले काइसेडो के लिए बिड की थी, लाविया के लिए बिड की थी. 3 प्लेयर्स वो फेल हो चुके हैं लाने के अंदर. तो ग्रेवेनबर्च की कोई नेचुरल रिप्लेसमेंट टीम के अंदर है ही नहीं. तो ऑब्वियसली लिवरपूल के स्क्वाड में अभी भी वीकनेसेस हैं. उनको जो बिल्कुल फेवरेट जो कहा जा रहा है, फेवरेट नहीं कह सकते हम लिवरपूल को, नो क्वेश्चन अबाउट इट. आर्सेनल का स्क्वाड पक्का है, मैं आर्सेनल पे कोई वो नहीं कह सकता कि देयर इज समथिंग लैकिंग. सिटी की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब सो फार कि उन्होंने जितने प्लेयर्स लाने थे वो बहुत जल्दी ले आए विंडो के अंदर.
तो उन सारे प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने का मौका मिल गया है प्री सीजन के अंदर, तो दैट्स अ ह्यूज प्लस। टिजानी राइंडर्स जो हो गए मिडफील्ड के अंदर, मैं समझता हूँ ही इज गोना गेट द यू नो प्रोवाइड द लेग्स, रनिंग उनकी बहुत जबरदस्त होगी। रायन शर्की एक एक्स फैक्टर लेकर आते हैं, वो इज अ बिट अनप्रेडिक्टेबल। अगर उसको पेप मतलब थोड़ा उसको इतना ज्यादा कंट्रोल ना करे, थोड़ा फ्रीडम दे रायन शर्की को, रायन शर्की ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्स फैक्टर। ग्रीलिश की रिप्लेसमेंट मैं समझता हूँ स्क्वाड के अंदर वो होंगे। एंड जैक ग्रीलिश टू एवर्टन, अभी अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सवीनियो का जो डील है, अगर सवीनियो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना मैन सिटी का, गार्डियोला का अगर कोई प्लेयर कहता है कि मुझे जाना है, गार्डियोला अगेंस्ट हिज विशेस ही नेवर कीप्स एनीवन। इफ सवीनियो लीव्स और अगर रोड्रिगो आते हैं रियल मैड्रिड से, अगेन 100 मिलियन वाली डील होएगी वो, तो उससे फिर मैं गेम चेंजर हो जाएगा बिल्कुल। वो जो एक एक्स फैक्टर है, वो जो लेकर आएंगे ना मैन सिटी की टीम के अंदर, एक विनिंग मेंटालिटी भी, बिकॉज ऑब्वियसली चैंपियन लीग और मल्टीपल टाइम्स जो जीत चुके हैं, उससे बहुत बड़ा इंपैक्ट आने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और काफी देर से जब हम लिवरपूल की आप बात कर रहे थे, एक और जो गेम चेंजर की डील काफी टाइम से बात हो रही है, अब तो सीजन शुरू होने पे कुछ घंटों में, लेकिन अभी तक वो डील का कुछ हुआ नहीं है। और जो स्टेलमेट चल रहा है वो एक है अलेक्जेंडर इसाक का। लेट्स हैव अ लिसन इन कि एडी हाउ जो मैनेजर हैं न्यूकासल के, वो क्या कहते हैं इस बारे में, एंड देन डिस्कस इट फर्दर। ये थे अलेक्जेंडर इसाक के बारे में बात करते हुए एडी हाउ, एंड काफ़ी कुछ बोल गए ना कहते हुए भी, एंड ये भी कहा कि काफ़ी अच्छी उनकी रिलेशनशिप है उनके साथ, और जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के सामने आई है अलेक्जेंडर इसाक की, इसमें जो प्लेयर्स हैं न्यूकासल के उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। बॉडी लैंग्वेज से, बातों से आप क्या डिसाइफर करते हैं कि क्या होने जा रहा है? मुझे इतना पता है कि आप PIF जो इन्वेस्टमेंट फंड है ना, उसके आप आर्म ट्विस्टिंग नहीं कर सकते हो, आप जिद करके एक मूव को फोर्स नहीं कर सकते हो। दे विल पुट यू इन द स्टैंड फॉर 1 ईयर। मैं बता रहा हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं होगी, ये लोग ब्लैकमेल नहीं होने वाले हैं किसी भी सूरत के अंदर। आइसैक का जो एक पूरा पता नहीं कौन उसको एडवाइस कर रहा है, लेकिन इस किस्म की जो वो हरकतें कर रहा है, इट डज नॉट बोड वेल फॉर हिज फ्यूचर। अगर आपने एक लिवरपूल के लिए मूव करना है तो हंसी खुशी एक रजामंदी से ही हो सकता है, क्योंकि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है, तो he's not doing well for himself, no question about it. They will put him in the stands, they will not be blackmailed at all. और न्यूकासल मैं बता रहा हूँ अल्तमश, वीसा की जो डील है, जो स्ट्राइकर हैं फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, वो भी होने वाली है। 50-55 मिलियन की बात आ रही है सामने। इट्स गोना बी डन इन अ कपल ऑफ डेज। तो वो अपना जो बैकअप है वो लेकर आ रहे हैं। न्यूकासल कोई हल्की टीम नहीं, वो हल्का नहीं होंगे ज़रा भी, और इस किस्म की हरकत आइसैक के लिए अच्छी नहीं है। अब देखते हैं 1 सितंबर तक क्या होता है, बिकॉज लिवरपूल हैव द किटी, जो ट्रांसफर किटी में अभी भी पैसे बाकी हैं, दे कैन डू द डील। 110 मिलियन की बिड रिजेक्ट हुई, लेकिन वो अभी सिचुएशन जो है ना आइसैक की और न्यूकासल की, लिवरपूल को नजर आ रही है सिचुएशन। लिवरपूल नहीं देगा 150 मिलियन, क्योंकि उसको पता है कि भाई प्लेयर इतना ज्यादा जिद कर रहा है जाने की, तो कम भाई पैसे बचा लो, कम पैसों के अंदर डील कर लो। लेकिन न्यूकासल की जो मैनेजमेंट है, इनको लोग थोड़ा एनालाइज नहीं, लोग समझ नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी आर्म ट्विस्टिंग नहीं हो सकती है, उनको आप नहीं फोर्स कर सकते उस तरीके से। And who better than to know than Abdul the other boy, the mathematician, the business guru, the genius. नहीं अल्तमश, ये देखिए जो थोड़ी बहुत जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको लग रहा है कि इसाक जो हैं अगले 6 महीने वो बेंच पे गुजारने वाले हैं? वो बेंच पे देखिए क्या स्टैंड में, देखिए अगर हंसी खुशी ये डील होती है, वो जाके तमीज से बात करके अपोलोजाइज करते हैं अपने बिहेवियर के लिए, तब तो देखिए कोई ना कोई एक बीच की राह निकल सकती है। लेकिन इस किस्म की अगर ये टैक्टिक्स करेंगे ना, कि जिद करेंगे कि भाई मुझे जाना ही जाना है, मतलब ये नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया, आप पिफ को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। दे हैव द मनी, दे कैन पुट यू इन द स्टैंड्स फॉर अ ईयर, दे डोंट केयर। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है अभी। आइसैक के जो एडवाइजर्स हैं बहुत ही गलत तरीके से उसको सलाह मशवरा दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि it does not bode well for his career. Do you see him wearing the red shirt in the next month? Yeah, you see him in the Toon Army. No, I do see him wearing a red shirt come 1 September. You see it, right? Yes, exactly. मैं इसी पे आना चाह रहा था। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, अब आगे बढ़ते हैं। We'll move towards La Liga. वो भी शुरू होने वाली है आज से। In fact, पहला मैच होने वाला है जिरोना का। Let's have a look at the fixture list for La Liga, which gets off today as well. पहला मैच होने वाला है in fact between Villarreal and Real Oviedo। उसके साथ साथ फिर दूसरा मैच होगा विद Mallorca and Barcelona। संडे को हम देखेंगे Deportivo Alaves वर्सेस Levante, Valencia Real Sociedad, Celta Vigo Getafe, Athletic Club which is Bilbao versus Sevilla, and Espanyol versus Atletico Madrid. So basically over the weekend we won't be seeing Real Madrid in action, क्योंकि उन्होंने I think परसों ही जो है अपना एक प्री सीजन फ्रेंडली भी खेला है वर्सेस द ग्रासहॉपर्स आई थिंक।
तो दैट इज़ दैट द प्रीमियर लीग तो शुरू हो ही रही है, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स द स्पेनिश ला लीगा गेट्स अंडरवे एज वेल, एंड द बिग क्वेश्चन इज़ who will take the title between Barca and Real Madrid. Barca of course with their reinforcements, लेकिन अभी तक वो रैशफोर्ड को साइन नहीं कर पाए, अभी भी वही मसले चल रहे हैं बार्सिलोना के, जो फाइनेंशियल जिस तरह से वो हर चीज़ मैनेज कर पा रहे हैं. It's quite frustrating, a player like Rashford not being able to being registered, and but we saw exactly Barca ने किस तरह से ला लीगा क्राउन अपने नाम किया in the last season, and nothing is लग रहा है उनके लिए which is going to stop them in this upcoming season as well. Real Madrid have a new manager in the form of Xabi Alonso, and let's see what they can do as well. Again, the big question, कैसे देखते हैं इन दो टीमों को आप, and do you see a genuine third contender between these two? अल्तमश देखें, अभी जो इनिगो मार्टिनेज की जो डील हुई है तो वो ऑब्वियसली सैलरी कैप में थोड़े पैसे आए हैं, प्लस टर स्टेगन ने बता दिया है, ला लीगा को इन्फॉर्म कर दिया कि 4 महीने के लिए आउट होंगे, तो उनकी भी जो सैलरी कैप है वो इंक्लूड कर सकते हैं वो टू रजिस्टर्ड प्लेयर्स. तो उससे होगा ये कि जॉन गार्सिया जो हैं, जो एस्पेनियोल से जो कीपर साइन हुए, कम से कम वो अवेलेबल होंगे पहले मैच के लिए. लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं वो जैसे आपने बताया रैशफोर्ड हो गए, वो अभी तक रजिस्टर नहीं कर पाए. लेकिन ये हर सीजन होता है, बार्सिलोना आखिर में कोई ना कोई तरीका देख ही लेता है. डैनी एल्मो के साथ भी यही हुआ था. और सबसे बड़ी बात जो इनाकी विलियम्स नहीं, जो निको विलियम्स की जो डील थी वो ना होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने कहा था कि मुझे इन राइटिंग अब लिख के दें कि भाई मैं 1 सितंबर से पहले रजिस्टर हो चुका होऊंगा, अगर नहीं होता हूं तो मैं एज अ फ्री ट्रांसफर छोड़ के जाऊंगा बार्सिलोना. तो यहीं से ही वो, इसी वजह से वो डील नहीं हुई थी दर हकीकत. उसके अलावा अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो वो जो उनके जो नए स्ट्राइकर हैं गोंजालेस, जो जिसको हमने क्लब वर्ल्ड कप में देखा था, और उन्होंने मेरे ख्याल से 5 गोल स्कोर किए थे. ही लुक्स लाइक अ ब्राइट शाइनिंग प्रोस्पेक्ट. उसको मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि मैं उसको देखूं. सवाल यही है कि क्या उनको चांस मिलेगा especially in the initial fixtures, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए विनीसियस अगर लेफ्ट पे खेलेगा, एम्बापे सेंटर में खेलेगा, तो फिर तो उसको मौका नहीं मिलेगा. बट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से शाबी अलोंसो मैनेज करते हैं और क्या फॉर्मेशन खिलाते हैं. वो वही 4-3-3 खिलाएंगे, क्या कुछ चेंज करेंगे अभी? क्योंकि अभी देखिए प्री सीजन के अंदर बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने की है. हमने क्लब वर्ल्ड कप के अंदर भी उनकी जो फॉर्मेशन देखी थी वो एज अ 3 मैन डिफेंस भी देखी है, 5 एट द बैक भी देखा है हमने. तो ही इज क्वाइट फ्लेक्सिबल. ही यू कैन मतलब एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम शाबी अलोंसो. वो कुछ भी कर सकते हैं. तो जब तक मैं एक कंपेटिटिव गेम नहीं देख लेता हूँ ला लीगा की पहला फिक्सर, इट्स हार्ड टू कमेंट कि भाई शाबी अलोंसो क्या करेंगे, उनके दिमाग में चल क्या रहा है इस वक्त. बिल्कुल सही बात है. एंड वो तो जब फिक्सर्स शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा. लेकिन पिछले सीजन जो ओपनिंग डे के जबरदस्त गोल से जरा हमने उनका एक कंपाइलेशन बनाया आपके लिए. लेट्स एंजॉय द गोल्स टुगेदर. One of the best opening day goals from La Liga, which also gets underway today, and the last goal you saw was from Toni Kroos from the edge of the box. Benzema भी हमें नजर आए इन विजुअल्स के अंदर, एंड क्या ये रियल मैड्रिड की टीम थी. एंड लेट्स सी इफ दे कैन कम बैक टू दैट लेवल एज वेल, बिकॉज जो क्रूज की कमी है वो डेफिनेटली मिस की जा रही है. एंड करीम बेंजीमा द लास्ट सीजन ही हैड विद रियल मैड्रिड वाज फैंटास्टिक एज वेल. तब से वो जो है खेल रहे हैं अल इत्तेहाद में, जहाँ उनको कम हमें जो है वो दिखाई देते हैं. बिल्कुल. ऑब्वियसली सऊदी अल्टीमेट आपको इंक्लूड करने चाहिए ना सऊदी लीग के मैचेस में. तो मैं तो चाह रहा हूँ कि हम उस लीग को भी डिस्कस करें. रोशन सऊदी लीग, रोशनी फैलानी चाहिए ना हमें. बट मतलब जिस किस्म का ये पैकेज अभी हमने देखा है ऑन एयर, एक्साइटमेंट और बढ़ गई है. बिकॉज पहला जो वीकेंड है ला लीगा का, मतलब बार्सिलोना मयोर्का है. अनफॉर्चुनेटली हमें रियल मैड्रिड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो क्लब वर्ल्ड कप वाली जो पूरी कैंपेन थी उससे उन्होंने रिक्वेस्ट की थी ला लीगा को थोड़ा उनको मज़ीद मौका दिया जाए ताकि वो बेहतर प्रिपेयर कर सकें. बट एटलेटिको मैड्रिड की हमने इतनी बात नहीं की है. उन्होंने भी खामोशी से काफ़ी अच्छी साइनिंग्स की हैं, काफ़ी अच्छा अपना स्क्वाड बनाया है. एंड सिमियोनी मैं समझता हूँ उनका एक रिजिड एक स्टाइल है, एक रिजिड तरीके से वो एटलेटिको मैड्रिड को चलाते हैं. इतना फ्रीडम नहीं देते अपने प्लेयर्स को, खुल के नहीं खेल पाते हैं. मतलब वही सिट बैक डिफेंसिवली और उसके बाद वही काउंटर पे खेलना, वो एक बोरिंग स्टाइल जो एक सिमियोनी का जो बन चुका है. मैं समझता हूँ कि डॉन सिमियोनी को तो कोई एटलेटिको मैड्रिड से निकाल नहीं सकता. लेकिन एक वक्त मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा आए कि एटलेटिको मैड्रिड जैसे क्लब को भी हम देखें कि जहाँ पे कोई प्रोग्रेसिव अटैकिंग माइंडेड मैनेजर सारे प्लेयर्स को फ्रीडम दे खेलने का. तो वो मैं समझता हूँ एक बेहतर एक टाइटल चैलेंजर बन सकती हैं. लेकिन हु एम आई टू क्वेश्चन डॉन सिमियोनी, बिकॉज देखे ना इन हालात के अंदर भी वो कितने ला लीगा टाइटल जिता चुके हैं एटलेटिको मैड्रिड को.
So it is going to be interesting. Let's see what happens. But I want them to play better football, honestly. बिल्कुल सही. चलेंगे. Before we call it a day, let's have a look at the net spend of the top 10 Premier League, English Premier League teams going into this season के अब तक जो नया सीजन स्टार्ट होने वाला है. ट्रांसफर विंडो के अंदर किस क्लब ने क्या बिजनेस किया है, उनका नेट स्पेंड अभी तक क्या रहा है. लेट्स हैव अ लुक एट दैट ऑन आवर स्क्रीन्स राइट नाउ. यहाँ पे हम देख सकते हैं एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल आर ऑन टॉप. एंड यहाँ पे अब तक अच्छा कुछ देर पहले ही जो डील हुई है जियोवानी लियोनी की, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है. रेड में जो नंबर्स आप देख रहे हैं वो ये हैं, द नंबर ऑफ प्लेयर्स दे हैव बॉट, एंड ग्रीन में जो नंबर ऑफ प्लेयर्स दे हैव सोल्ड. तो आखिर में जाके नजर आ रहा है कि कितना जो है इनका नेट स्पेंड है. लतीफ आप ये देखें जी, लिवरपूल they have been the most amount they've spent in buying. 303 million euros की buying की है. At the same time they've also sold worth 196 million and इनकी net spend है 107 million की. But interestingly, once again, Manchester United has the worst net spend of all the teams right now in the Premier League. My gosh, 230 million almost. Yeah. Euros. अच्छा, लिवरपूल की एक और बेन डोक की जो डील है 25 मिलियन पाउंड की, वो शायद इसके अंदर अभी भी इंक्लूड नहीं है, तो नेट स्पेंड इनका मजीद बेहतर हो गया होगा. एंड यूनाइटेड ऑब्वियसली एक बॉम्ब स्क्वाड है, उसके अंदर एंथनी शामिल हैं अभी भी, टायरल मलेशिया शामिल हैं, तो वो जब तक नहीं निकालेंगे तो उनका नेट स्पेंड बेहतर नहीं हो पाएगा. यूजुअली मैनचेस्टर सिटी का सबसे ज़्यादा डेफिसिट होता है और इस दफ़ा उनका डेफिसिट जो है वो कम है कंपेयर टू दी अदर क्लब्स. 143 मिलियन का डेफिसिट आ रहा है उनका जो नेट स्पेंड है. जी अल्तमश, आई एम नॉट रियली श्योर मैकेटी जो हैं, जो 20 मिलियन के अंदर नॉटिंघम फॉरेस्ट गए हैं, क्या वो उसके अंदर शामिल हैं कि नहीं हैं, बिकॉज अगेन होम ग्रोन अकेडमी यंगस्टर, इतने टैलेंटेड प्लेयर को उन्होंने जाने दिया है एक प्रीमियर लीग राइवल को. So let's see if that's included or not. टॉटनम ने भी 100 मिलियन खर्च किए हैं, ऑब्वियसली जो इन्फ्लक्स आया है चैंपियंस लीग खेलने की वजह से, चैंपियंस लीग मनी उनको मिलेगी. न्यूकासल हैव आल्सो नेट स्पेंड इनका 70 मिलियन है, 101 मिलियन की बाइंग कर चुके हैं वो, 30 मिलियन उन्होंने प्लेयर्स बेचे हैं और ये 100 मिलियन और ऊपर जा सकता है. बिल्कुल, अगर डील हो जाती है ईसा की. और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर एवर्टन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कैल्वर्ट लुइन जो हैं एज अ फ्री एजेंट लीड्स जा चुके हैं, द टीम व्हिच हैज बीन प्रमोटेड एंड कम बैक into the Premier League. लतीफ क्विकली जो 3 टीमें ऊपर आई हैं इस दफा चैंपियनशिप से, do you see them surviving? Because last season तीनों टीमें जो ऊपर आई थी they went back in the first season. अल्टीमेटली संडरलैंड की जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग मिडफील्ड है, they do not like a relegation, they do not look like a relegation team, क्योंकि जो ग्रेनेट जाका जो आए हैं उनकी मिडफील्ड में, प्लस एंजो ली फर्नांडिस जो ऑलरेडी मौजूद है वहाँ पे, एंड देयर इज अ थर्ड गाय एज वेल, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा. दे लुक अ डिसेंट टीम. संडरलैंड अभी उनका देख रहा नेट स्पेंड 100 मिलियन का तो था उनका भी. तो इन तीनों टीम्स में से बर्नली और लीड्स, मैं समझता हूँ संडरलैंड हैज द बेस्ट चांस ऑफ अवॉइडिंग रेलिगेशन. अदर देन दैट लीड्स और जो दूसरी बर्नली है, बर्नली तो फॉर श्योर मैं देख रहा हूँ कि शायद वो रेलिगेशन हो जाएगी. और तीसरा कैंडिडेट जो इनको ज्वाइन कर सकते हैं वो वुल्व्स की हो सकती है टीम, बिकॉज देखे ना क्या क्या उन्होंने कोई साइनिंग नहीं की है अल्तमश. दे डोंट रियली हैव दैट स्क्वाड. हाँ, सिर्फ बेचा है उन्होंने. अभी एट नूरी भी इन्होंने अभी इसी समर बेचा था, उसको भी कोई एडिक्वेटली रिप्लेस नहीं किया है. सो दे लुक लाइक अ रेलिगेशन कंटेंडर फॉर नाउ फॉर श्योर. ओके चलें ठीक है. एंड अगर मैं विद सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी से पूछ रहा हूँ आपके कंटेंडर्स ऑफ कोर्स लिवरपूल, सिटी एंड नॉट सिटी, लिवरपूल, चेल्सी जो आप कह रहे हैं. जी अल्तमश, अगर मैं टॉप 4 की अगर आपको एक प्रेडिक्शन दूं इस वक्त, तो बेसिकली टॉप 4 तो होने तो वही है, सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, आर्सेनल हो गया और चेल्सी हो गया. बट लेकिन जो ऑर्डर उसका है, मतलब आई प्रेडिक्ट लिवरपूल एज नंबर 1 डिफेंडिंग द चैंपियनशिप, एंड नंबर 2 पे मैं इस वक्त चेल्सी को देख रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि सिटी परफॉर्मिंग बेटर देन लास्ट सीजन. आई मीन दे विल फॉर श्योर, बिकॉज स्क्वाड में उन्होंने रीइंफोर्समेंट्स की हैं, तो पिछले सीजन से तो बेहतर ही होंगे. लेकिन बहुत फैसिनेटिंग है बिकॉज प्रॉब्लम सारी है कि अभी भी दो हफ्ते बाकी हैं ट्रांसफर विंडो की, तो अभी भी बहुत ज्यादा इन्स एंड आउट्स हो सकती हैं. तो ज्यादा बेहतर टाइम वो होगा कि मैं 1 सितंबर को हम इस बारे में बात करेंगे. ठीक है, एंजॉय द सीजन, गुड टू हैव यू एज वेल फॉर द प्री सीजन शो. एंड आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस. इंशाल्लाह आपसे सीजन ओपनर के बाद आपसे मुलाकात होगी मंडे को. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज फॉर नाउ.